नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। तो एक बार फिर स्टार्ट करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का टॉपिक चल ही रहा था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम बात कर रहे थे एसआईआर इफेक्ट की, ऑर्थो इफेक्ट की हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है। तो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन दिए थे, कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए थे। एक और कराते हैं, पहले एक क्वेश्चन और करा लें तो उससे क्या होगा कि क्वेश्चन वही है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को, है। तो ऐसे मान लो कि हमारे पास है COOH और हमने यहाँ पे ले लिया, एक ले लिया, CH3 ले लिया, ठीक। सेकंड है COOH और ये क्या हो गया, ये हमने ले लिया CH2 CH3 ले लिया। थर्ड COOH हमने क्या करा, यहाँ पे ले लिया हमने CH CH3 CH3 और फोर्थ वाले में हमने COOH और एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया, CH3 CH3 CH3, ठीक है। तो अब देखिए हर जगह पे ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ऑर्थो इफेक्ट तो हर जगह लग रहा है, एसआईआर इफेक्ट तो हर जगह लग रहा है। लेकिन अब एसआईआर इफेक्ट में बात वही आ रही है, मैंने अब आपको बोला था कि जैसे कि बाइक आ रहा है तो थोड़ा डर लगेगा, कार आ रहा है तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ट्रक आ रहा है और ज़्यादा लगेगा, और 2 ट्रक आ रहे हैं तो तब तो आप सड़क कूद के भागेंगे। तो आप समझ लीजिए कि एसआईआर है, एसआईआर इफेक्ट इसमें सब में लग रहा है, तो इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो सब जगह एसआईआर लिख के टिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एसआईआर कम है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा एसआईआर इफेक्ट लगेगा इस COOH को, COOH मान लीजिए कि मैं हूँ और बेंजीन रिंग क्या है, सड़क है, और ये क्या है, वो बाइक कार ट्रक है, ये ग्रुप वो बाइक कार ट्रक है जो आ रही है। COOH कौन है, मैं। बेंजीन रिंग कौन है, सड़क है। अब ये आया तो मैं थोड़ा सा सड़क से हिला, ये थोड़ा और खिसक गया, ये थोड़ा और सड़क के किनारे चला गया ऐसे करके, और ये अब तो मैं सड़क से कूद के भाग जाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि मेरा प्लेन जो है वो हमेशा डिस्टर्ब हो रहा था। कम डिस्टर्ब हुआ तो थोड़ा बहुत रेजोनेंस में है, थोड़ा और ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ तो रेजोनेंस में कमी आती जा रही है लगातार, और सबसे ज़्यादा कमी वहाँ पहुँची। तो ये जो रिंग है, जितना कम इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर पाएगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो इसका मतलब है क्या कि एसआईआर, चलो ऐसे लिखते हैं, एसआईआर है, एसआईआर थोड़ा ज़्यादा है, एसआईआर थोड़ा और ज़्यादा है, एसआईआर और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, भयंकर, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये एसआईआर बढ़ता जा रहा है और एसआईआर बढ़ता जा रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो सबसे ज़्यादा कौन, 4 3 2 1, समझ पाए। तो ये ध्यान रखना है कि एसआईआर इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप है उसकी वजह से लगेगा, और जैसे जैसे उसका साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एसआईआर इफेक्ट भी बढ़ेगा। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए समझाते हैं आपको, देखिए ध्यान समझिएगा। एक और क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि इस क्वेश्चन को कराने के बाद उस क्वेश्चन को कराने का मजा ही कुछ और है, इसको कराने के बाद उसको कराने में। अब आप सोचते होंगे इसको कराने के बाद उसको कराने में मजा क्या है, तो वो तो आपको अभी पता चल जाएगा, वो तो आपको अभी पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूं विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हायर के वैल्यू। तो हमने बात करी थी कि के वैल्यू
हमने बात करी थी कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के, बट डिसोसिएशन कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो इसका मतलब मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे पूछा कि जो भी मैं कंपाउंड दूंगा उसमें किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब दो कंपाउंड है हमारे पास, एक COOH और इधर लग गया OH, और सेकंड है COOH और इधर लग गया OCH3। अब मैंने आपसे पूछा कि दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, दोनों कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है। अब जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा उसकी K वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम SIR को दिमाग में रखें, अपने दिमाग में SIR को रखें और हम देखें इसको, तो हमें लगेगा कि OH का साइज क्या है, छोटा है OCH3 के कंपैरिजन में। OH SIR इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि SIR इफेक्ट तो कौन नहीं लगा रहा, NH2 नहीं लगा रहा, F नहीं लगा रहा, O- नहीं लगा रहा और C ट्रिपल बॉन्ड N नहीं लगा रहा, ये नहीं लगा रहे, बाकी सब तो SIR इफेक्ट लगा रहे। तो SIR इफेक्ट जो नहीं लगा रहा उनमें से तो ये है नहीं, तो इसका मतलब है ये SIR इफेक्ट तो लगा रहे होंगे। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था जिसमें बोला था कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि SIR इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो हमारे उस कॉन्सेप्ट से OH का साइज छोटा है, OCH3 का साइज बड़ा है, तो इसका मतलब है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इस कंपाउंड का क्या होना चाहिए, जिसे इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोमेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका नाम है ऑर्थोमेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो आपसे कभी नाम देकर बोल दे तो आपको कभी कभी क्या होता है, नाम देके बोल दे, स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है खुद ही। जैसे मैंने अभी स्ट्रक्चर बना के दे दिया, वो कई बार क्या होता है कि बोल देते हैं कि भाई दोनों में ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, ऑर्थोमेथॉक्सी की ज़्यादा है, ऑर्थोमेथॉक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की ज़्यादा है कि ऑर्थोमेथॉक्सी बेंजोइक एसिड की ज़्यादा है, मतलब ऑर्थो हाइड्रोक्सी की ज़्यादा है, या दोनों की बराबर है, या कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, इस तरह के जो है 4 ऑप्शन वो दे देते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है इसमें, ठीक है। तो चलिए एक पॉइंट लिखिएगा इसमें, हम समझाने से पहले आपको एक पॉइंट लिखेगा। इफ SIR लिखिएगा, इफ SIR इज ओनली द रीजन ऑफ ReASON, ओनली द रीजन ऑफ, देखो हम उत्तर भारतीय लोग हैं तो ReGiON और ReSiON हमारे लिए, हम लोग बोलते एक ही टाइप का है, तो इसलिए स्पेलिंग बोलना पड़ जाता है, ReSiON, ठीक है। इफ SIR is only the region of ortho effect, then K of सेकेंड, आप सेकेंड कंपाउंड ऐसे करके लिखिए, K of सेकेंड is higher than first, because size of OCH3 is higher than OH। मैंने बोला कि अगर ऑर्थो इफेक्ट का रीजन केवल SIR है तब तो सेकंड का एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सेकंड में OCH3 का साइज फर्स्ट के OH से बड़ा है। आगे लिखेगा, बट एक्सपेरिमेंटली it is observed that the K value of first is higher than second। The K value of first is higher than second, मतलब हमारे कॉन्सेप्ट से SIR से तो सेकंड की ज़्यादा होनी चाहिए थी फर्स्ट से, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो ये विचार हुआ कि भाई नहीं, हमने तो गलत सोच लिया, ये तो ये इसका ज़्यादा है। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट द K वैल्यू ऑफ फर्स्ट इज हायर देन सेकेंड। दैट मीन्स there is another factor which govern
देयर इज अनदर फैक्टर, मतलब कुछ और भी है, देयर इज अनदर फैक्टर विच गवर्न द ऑर्थो इफेक्ट, देयर इज अनदर फैक्टर विच गवर्न द ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। अब वो क्या है, तो अब वही तो समझना है। चलिए देखिए, तो जब आप इसका H प्लस निकाल देते हैं, जब इसका आप H प्लस निकाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों का हमने H प्लस निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि H प्लस निकालने के बाद क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में हमने बताया था आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग के भी कितने डॉट बनाते हैं, 3 डॉट बनाते हैं। वैसे तो मैं खुद ही भूल जाता हूँ, गंगा जमुना बहा देता हूँ, लेकिन हमको जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए तो केवल 3 डॉट बनाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनते ही ये क्या हो गया, मोर स्टेबल। और यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये क्या हो गया, लेस स्टेबल। भाई हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये क्या हो गया, मोर स्टेबल। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो ये क्या हो गया, लेस स्टेबल। तो अब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि H प्लस प्लस ए माइनस, अगर कोई एसिड H प्लस देता है और एसिड तब स्ट्रांग होगा जब H प्लस देने के बाद जो बचा है वो कैसा हो, स्टेबल हो। और एसिड तब वीक माना जाएगा जब H प्लस के बाद जो नेगेटिव आयन है वो कैसा हो, लेस स्टेबल हो। तो हमारा HA कौन है, एसिड है। तो जैसे ये एसिड है, ये एसिड है, ये A माइनस है और ये भी क्या है, A माइनस है, क्योंकि इन दोनों के पास से H प्लस निकाल लिया गया है। तो ये भी A माइनस है, ये भी A माइनस है। अब देखिए ये कैसा है, ज़्यादा स्टेबल। तो A माइनस जिसका स्टेबल होगा उसका एसिड कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। तो इसका मतलब है कि ये एसिड कैसा है, स्ट्रांग है। और ये एसिड भाई ये एनायन है, तो ये क्या है, लेस स्टेबल है, तो ये क्या है, वीक है। ठीक है। तो अनदर फैक्टर मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑर्थो इफेक्ट को गवर्न करने वाले 3 फैक्टर बताए थे। एक तो बताया था SIR, एक बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड, और तीसरा बताया था मैंने SIP, जिसको मैंने बोला था आपको कि बेसिक स्ट्रेंथ में हम बात करेंगे। तो अभी SIP की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे सामने आ गया। तो जब भी ऐसा हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए तो आप समझ लीजिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई भाई। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए, तो अब अगर आपसे बोला जाए कि जैसे मान लीजिए कि एक और आपको एग्जांपल दे दें, अब यहाँ बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हायर पी के वैल्यू। अब जैसे दूसरा मैं एग्जांपल आपको यहाँ पर दे दूँ, COOH और यहाँ पर ले लूँ मैं OH और OH। तो जैसे कई बार क्या होता है कि गलती से सही आंसर आ जाता है, कई बार क्या होता है कि गलती से सही आंसर आ जाता है। गलती से सही आंसर कैसे आ जाता है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो आप बोलेंगे इसमें 2 तरफ SIR लग रहा है, इसमें एक तरफ SIR लग रहा है, ये ज़्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। बिल्कुल सही बात है, एसिडिक ये ज़्यादा है, एसिडिक ये ज़्यादा है, लेकिन दोनों तरफ SIR लग रहा है, ये रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं है। रीजन क्या है, तो जब आप H प्लस निकालते हैं, इसका H प्लस निकालते हैं, इसका H प्लस आपने निकाल दिया, तो ये क्या बन गया, एक बार फिर से बना, मिटाना ही नहीं चाहिए था इसको ना। H प्लस निकाल दिया तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहां पर जब आपने H प्लस निकाल दिया तो अब ये जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है,
तो यहां हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो रहा है, दोनों तरफ बन रहा है, या दोनों तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो दो तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब मोर स्टेबल। ये लेस स्टेबल हो गया, ठीक है। तो जब ये मोर स्टेबल हुआ तो इसका मतलब सेकंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। सेकंड क्या हुआ, ज्यादा एसिडिक हो गया फर्स्ट से, तो हम बोलेंगे कि सेकंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। समझ पाए? लिखिए, इसको लिखिए। लिख लिया? तो अब बात करते हैं किसकी, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल की, क्योंकि अब कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपको समझ में आ गया होगा। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, है ना। एक दिन एक बच्चा मैसेज किया मुझे, बोला कि सर जिस कपड़े से आप मिटाते हो वो बहुत गंदा हो गया है। तो बच्चे ने मैसेज किया मुझे, बड़ा मजाकिया मैसेज था। उसने मुझे बोला कि सर आपने आप जिस कपड़े से मिटाते हो वो बड़ा गंदा हो गया है। वैसा ही ये सफाई तो होती है इसकी, लेकिन आप ऑब्जर्व करते हैं इतना, ये बहुत बड़ी बात है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर आपका कपड़ा बहुत गंदा हो गया है। मेरे कपड़े तो साफ साफ रहते हैं, लेकिन मिटाने वाला गंदा हो गया। लेकिन गधे तेरा नंबर कम आता है अभी भी टेस्ट में, तो इसका मतलब है कि तू खाली कपड़े ही देखता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका। तो चलो, तो अब हम बात करते हैं कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव की। एसिडिक स्ट्रेंथ of phenol and substituted phenol। सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल का मतलब होता है कि फिनॉल जब लग जाए तो बेंजीन रिंग पे और बाकी पोजीशन बचेगा ना, ऑर्थो पैरामीटर, तो उस पोजीशन पे कोई ग्रुप लग जाए तो। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि फिनॉल की के ऑफ फिनॉल जो होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻10। एंड पी के क्या होता है, पी के होता है माइनस लॉग के, और वो क्या हो जाएगा माइनस लॉग 10⁻10, और क्या आ जाएगा 10। तो ये ध्यान रखिएगा कि पी के जो फिनॉल का होता है वो 10 होता है, और के फिनॉल का कितना होता है 10⁻10। तो मतलब एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसको याद रखिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन आप फिनॉल का जब केस चालू हुआ है तो कम से कम इसको याद रखें कि फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ठीक है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑर्डर देख लेंगे कि ऑर्डर विच फॉलो बाय अस टू प्रिडिक्ट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, और वो क्या है, -R -H -I 0 +I +H +R। तो अगर आप डायरेक्ट 15th लेक्चर मेरा देखना स्टार्ट कर दिए हैं तो ये चीज़ आपको पीछे के लेक्चर में जाकर देखनी पड़ेगी कि ये क्या लिखा हुआ है और सर ने ये क्या समझाया है, ठीक है। तो आइए -R देखिए, ऑर्थो इफेक्ट मैंने आपको एक जगह लिखवाया है कि ऑर्थो इफेक्ट जो होगा वो फिनॉल में नहीं देखना है आपको, हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने आपको बोला था। तो चलिए ये ध्यान रखना है आपको, या ये कहीं लिख दे क्या, इधर कहीं किनारे पे लिख दे क्या, ये बीच पे लिखा रहने से अच्छा है कि मैं इसको किनारे पे लिख दूं ताकि आप लोगों को ये दिखता भी रहे और ये दिखता रहे। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ -R -H -I 0 +I +H +R, ये लिख दिया मैंने किनारे पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपने किनारे पे पढ़ा भी रहेगा और हम इसको देख के क्वेश्चन करेंगे। तो अब क्वेश्चन वही विच नहीं, अरेंज करवाते हैं पहले आपको क्या करते हैं, अरेंज करवाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ।
अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखिए कुछ कंपाउंड ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक कंपाउंड ले लिया, यहाँ पर NO2 ले लिया। ठीक है, सेकंड में हमने OH और यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिया। थर्ड में हमने लिया OH और यहाँ पे हमने NH2 ले लिया। ठीक है, फोर्थ में हमने OH और यहाँ पे CH3 ले लिया। 5 में हमारा OH, यहाँ पे CH3 ले लिया। 6 में OH और यहाँ पे हमने क्या करा, इसको NO2 ले लिया। ठीक है, कुछ ऐसे ले लिया। अब हमको ये देखना है कि कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन क्या है। तो हम देखेंगे कि कॉमन जो है वो बेंजीन रिंग और OH, हर जगह पे क्या है, बेंजीन रिंग एंड OH क्या है, कॉमन है। तो एक एक करके सबका इफेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले तो कॉमन आपने देख लिया कि सब जगह पे क्या है, बेंजीन रिंग है और OH है, इतना कॉमन है सब में। अब अनकॉमन क्या है ये देखना है। जैसे बेंजीन रिंग और OH के अलावा इस पर क्या लगा है, NO2 कौन सी पोजीशन पे, पैरा पे। तो पैरा पे है, तो पैरा पे ये क्या शो करेगा भाई, +H -H तो शो नहीं करेगा, अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये -R +R -I तो पहले रेजोनेंस देखेंगे, रेजोनेंस में +R -R या +R, तो फिर हमारे ऑर्डर में ये कहाँ लिखा है, -R में। मैंने आप लोगों को बोला था कि एक पेज पे आप लिख लीजिएगा, किया होगा आप लोगों ने। अच्छा, यहाँ पे बेंजीन रिंग और OH के सिवा कुछ और है क्या, नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये इसके पास क्या है, लोन पेयर, और लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप क्या शो करता है, +R, तो यहाँ पे +R होगा। ये मेटा पे लगा है, मेटा पे जो भी लगता है वो क्या शो करता है, या तो +I और या तो बोल रहे होगे तुम लोग, कुछ मुझे सुनाई देता है और गलत बोलते हो। +I शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये बताओ क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये +H और ये -I। ठीक है, चलो हमने सबका इफेक्ट लिख दिया। अब इफेक्ट लिखने के बाद अगर हम बोले कि भाई अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, -R से। ऊपर देखिए कि क्या लिखा है, -R। सबसे पहले आपको ढूंढना है कि यहाँ पे कौन से ग्रुप में -R लग रहा है, यहाँ लग रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी है, वो 1 की है। -R के बाद -H, क्या कोई है -H इसमें, नहीं है। -I, क्या कोई है -I, हाँ है, 6 वाला -I है। -I के बाद 0 दिख रहा है कहीं पर, ये रहा 0 सेकेंड। 0 के बाद +I कहीं दिख रहा है आप लोगों को, 4th वाले में +I है। +I के बाद +H, 5th वाला है +H, और +R ये रहा, +R कौन है, 3 है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। बस आपको वो याद रखना है, ये इफेक्ट लगाना आना चाहिए कि कौन सा इफेक्ट कहाँ लगेगा। और ये हम लोगों ने लगभग 10 क्वेश्चन इस पे कर चुके हैं हम प्रीवियसली, कि कैसे इफेक्ट लगाए जाएंगे। तो ये बड़े आराम से अगर आपको आ रहा है तो समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन बड़े बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक और दे, ऐसा ही आपको एक और दे देते हैं, पहले एक और दे देते हैं आपको। यहाँ से मैं मिटा लेता हूँ। देखिए क्या होता है ना कि मुझे तो आसान रहता है ऐसे मिटा के लिख लेने में, आप लोगों को दोबारा बनाना पड़ता है। और जब आपको दोबारा बनाना पड़ता है तो आपको थोड़ा गुस्सा आता होगा कि सर तो थोड़ा सा मिटा के काम चला लेते हैं और हम लोग को फिर से बनाना पड़ता है। तो देखो क्या है कि इंसान जो है, कोई भी इंसान हो, मैं हूँ, आप हो, चाहे जो हो, इंसान जो होता है ना वो अपने दुख से कम दुखी होता है, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी होता है। तो जो मैं ना बनाकर जल्दी से कर ले रहा हूँ, ये मेरा सुख है और तुमको इसी बात का दुख है, तुम लोगों को इसी बात का दुख है। तो आइए एक और कंपाउंड लेते हैं।
अब जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर COOH, तो भाई COOH ले लिया। यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया SO3H, यहाँ पर ले लिया CN, और यहाँ पर ले लिया हमने NO2, यहाँ पे ले लिया हमने, क्या ले ले भाई, चलो कुछ तो लेना पड़ेगा, CF3 ले लेते हैं, CF3, और यहाँ पर हम ले लेते हैं CH2CH3। ठीक है, चलिए फंक्शनल ग्रुप एक तरीके से सब बदल दिए गए। अब एक बार फिर ध्यान देने वाली बात, अभी थोड़ी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब आपको क्या मिले एक साथ, SO3H एंड COOH एक साथ मिले, तो H प्लस कौन देगा, तो H प्लस देगा SO3H। अगर आपको COOH OH एक साथ मिले तो H प्लस कौन देगा, COOH। अगर आपको SO3H OH एक साथ मिले तो H प्लस कौन देगा, SO3H। मतलब SO3H COOH और OH में सबसे पहले H प्लस कौन देता है, SO3H, उसके बाद COOH, उसके बाद OH। तो अब अगर आपसे कंपेयर करवाने को बोले कि भाई इसमें आप इसका इफेक्ट मत लगाइए, इसके ऊपर OH के ऊपर COOH का इफेक्ट मत लगाइए, OH के ऊपर COOH इफेक्ट नहीं लगाएगा, COOH अपना H प्लस दे देगा। COOH ऐसा नहीं है कि OH के ऊपर -R इफेक्ट लगाएगा फिर OH H प्लस देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। COOH खुद का H प्लस देगा। तो यहाँ पर ये H प्लस देगा, यहाँ पर ये H प्लस देगा, अब बाकी सब जगह OH H प्लस देगा। तो पहले तो इन दोनों की तो बात ही नहीं करनी है, इन लोगों की कोई औकात ही नहीं है इनके सामने कि ये उसके साथ, ये लोग इनके साथ एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपेयर कर पाए, इनकी औकात ही नहीं। तो सबसे पहले आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, मैं यहाँ तो कुछ इफेक्ट नहीं लिखना है, यहाँ तो पहले लाना है कौन, SO3H और उसके बाद COOH, बस। अब इफेक्ट लिखना चालू होगा हमारा कि OH सामने पैरा पोजीशन पे CN है, क्या शो कर रहा होगा, -R। मेटा पोजीशन पे NO2 है, क्या शो कर रहा होगा, -I। CF3 है, अल्फा हेलोजन है, -H शो कर रहा होगा, और मेटा पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप है, +I शो कर रहा होगा। ठीक है, तो अब पहले तो ये दोनों तो आपने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद उस ऑर्डर को फॉलो करिए, इसके बाद उस ऑर्डर को फॉलो करना है। मतलब ये तो आपने लिख दिया पहले से कि भाई SO3H के सामने कोई ऑर्डर नहीं लिखना है, पहले SO3H लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें जो है -R, -I, -H, +I, इतना ऑर्डर है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए -R, तो -R कौन है, 3 है, तो लिया है हम 3। -R के बाद -H कौन है, 5 है, तो 5 लिया है। -H के बाद -I है, -I कौन है, 4 है, 4 लिया है। -I के बाद 0 के बाद +I कौन है, 6 है, तो हम 6 लिया है। तो इस तरीके से हमारा एक ऑर्डर हुआ। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको हमेशा फंसा देगा। आप इनका इफेक्ट बताने लगेंगे और इनका कोई इफेक्ट नहीं बताना है, बल्कि ये खुद ही H प्लस दे रहे होंगे, ये खुद H प्लस दे रहे होंगे और आप इनका इफेक्ट ढूंढ रहे होंगे। यही गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ। बहुत ध्यान से आपको ये करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से है। एक और ले लें, एक और ले लेते हैं। एक और क्या मतलब, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन ऐसा लेते हैं कि 2 कंपाउंड लेकर आपको बताते हैं। वो क्वेश्चन होगा हमारा, विच इज मोर एसिडिक, मतलब कौन ज़्यादा एसिडिक है, विच इज मोर एसिडिक। विच इज मोर एसिडिक, है ना। तो विच इज मोर एसिडिक में 2 कंपाउंड आपको दे दिया मैंने। पहला कंपाउंड दिया OH और यहाँ पर लगा दिया F, और दूसरा कंपाउंड मैंने आपको दिया OH और यहाँ पे लगा दिया
Cl, ठीक है। अब बोला विच इज मोर एसिडिक, तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, मैं जानता हूँ आप लोग तुरंत मन में ख्याल आ रहा होगा। और देखिए आप मुझे मैसेज करके एक बात बताइएगा, चलिए मतलब आपके मन में ख्याल क्या आया है ये आप मुझे मैसेज करके बताइएगा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। उसी समय पॉज करके, इस समय ही पॉज करके आपको मुझे मैसेज करना है, इसके आगे पढ़ के नहीं करना है। अभी वीडियो पॉज करो और मुझे मैसेज करो, इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन लग रहा है तुमको। उसके बाद फिर आंसर देखना, उसके बाद आंसर देखना, उसके बाद आंसर देखना। तो फिर गलत होगा तो मुस्कुरा देना, सही होगा तो प्राउड फील करना अपने पे, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं कि विच इज मोर एसिडिक। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि दोनों ही माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं, बिल्कुल सही बात, कि हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग ओवर प्लस आर, माइनस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग ओवर प्लस आर होता है, बिल्कुल सही बात है। इसका भी, इसका भी, ठीक है। तो आइए जरा सा दोनों का H प्लस निकाल देते हैं। दोनों का H प्लस निकालने के बाद ये चेक करते हैं कि कौन, किसका एनायन ज़्यादा स्टेबल है। चेक करेंगे ना भाई कि किसका एनायन ज़्यादा स्टेबल है। तो चलिए इसका H प्लस निकाल दीजिए। ये बन गया क्या, OH, सॉरी O माइनस, F, ठीक है, ये बन गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो है ऐसे टूटेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आगे भी बनेगा, लेकिन अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट से इसको खींचेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज को माइनस आई इफेक्ट से ये फ्लोरीन क्या करेगा, खींचेगा और इस एनायन को स्टेबल बनाने में मदद करेगा, ठीक है। समझ पा रहे, आगे देखिए दूसरा देखिए, इसका H प्लस निकाल दीजिए। जब इसका H प्लस निकाल देंगे तो ये बन जाएगा O माइनस, ये बन जाएगा Cl, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, एकदम एग्जैक्ट। अब ये टूटा, चलो नेगेटिव इधर ले आते, इसको ऐसे घुमा देते, इसको ऐसे घुमा देते, तो ये बना हमारा नेगेटिव डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया क्या, Cl, ठीक है। अभी तक एकदम वैसे ही चल रहा है, देख लीजिए, ये आया था यहाँ पे, एकदम वैसे ही चल रहा है। अब ये यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पहुँच गया, दोनों एक जैसा लग रहा है अभी तक, बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसा। अब देखिए ये क्या है, Cl has vacant d orbital, so it can form back bond with नेगेटिव चार्ज। ये क्या करेगा, बैक बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज के साथ। जबकि ये क्या कर रहा है, देखिए एक होता है दूसरे की दुख में सहायता करना। जैसे मान लीजिए किसी आदमी के पास 1 लाख रुपए का कर्ज है और उसको भरने में आपने 10,000 रुपया उसको दिया कि आप इस कर्ज को उतारने में मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ, आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ। एक होता है ये भी दोस्त है भैया, ऐसा नहीं कि दोस्त नहीं। दूसरा दोस्त है, उसी सिचुएशन में 1 लाख रुपए का कर्ज है और दूसरा दोस्त आया
बोला कि तुम हटो, इनका 1 लाख रुपए का कर्ज अब मैं भरूंगा। ये है दूसरी पार्टी। तो अब बताओ मदद किसने ज़्यादा करी? तो तुम बोलोगे वो सर, वो वाला दोस्त जो जिसने बोला कि तुम हटो, तुम्हारा बर्डन मैं ले लेता हूँ। ये वही काम कर रहा है। इसने क्या करा, ये Cl ने ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया ऐसे, और अब यहां पर जो स्ट्रक्चर बना वो कुछ इस तरीके का बन गया। अरे भाई ये मदद ही नहीं कर रहा है, ये तो पूरा का पूरा बर्डन ले रहा है। कि नेगेटिव चार्ज का बर्डन किसके ऊपर था? ऑक्सीजन के ऊपर। देखो ना, ऑक्सीजन के ऊपर था, और घूमकर किस पर आया था? कार्बन के ऊपर। फ्लोरीन ने बोला मैं थोड़ा बहुत खींचकर मदद कर दूंगा, जैसे 1 लाख रुपए में 10,000 रुपया तुमको दे दूंगा, फिर भी तुम्हारे ऊपर बर्डन रहेगा 90,000 का। और इसने बोला कि लाख, तुम हटो यार, तुम कहाँ फंस गए इसमें, मैं करता हूँ तुम्हारा काम। पूरा का पूरा इसने बर्डन ही ले लिया। तो अब विच एनायन इज मोर स्टेबल? तो आप बोलोगे कि दिस एनायन इज मोर स्टेबल, और अगर ये एनायन ज़्यादा स्टेबल है तो दिस एसिड इज मोर एसिडिक। और यही मैं कह रहा था कि आप लोग उल्टा सोचे होंगे, इसको बोले होंगे मन में। देखते हैं आपका मैसेज आएगा क्या आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। इसको जब भी मैं देता हूँ उल्टा पुल्टा आंसर दे देते हैं, अजीब ही टाइप का, कि सर ये आएगा, ऐसे आएगा। तो अब हमारा ये बात हुई किसकी? फिनॉल की, फिनॉल एंड फिनॉल डेरिवेटिव की। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे एसिड की। तो अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट बात कर ली, ऑलमोस्ट सभी तरह के एसिड की बात कर ली। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर ली, हमने एक्टिव मिथाइलिन की बात कर ली, AMG एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, मैंने आपको बताया था, देख लीजिएगा, पन्ना पलट के देख लीजिएगा, AMG लिखा हुआ था। और हमने बात कर ली फिनॉल डेरिवेटिव की, इनकी बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब जो हम बात करेंगे वो होगा फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की, कि एसिड फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की, किसकी? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। अब फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की। अब फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, भाई एक तो थर्मोडायनेमिक्स में भी आता है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी चला जाएगा फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। लेकिन यहाँ फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का क्या मीनिंग है, यहाँ क्या मीनिंग है, इसको समझना पड़ेगा ना आपको। चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। और वो भी अभी हमने क्या पढ़ा? एसिडिक स्टेट पढ़ा। अभी हमने क्या नहीं पढ़ा? अभी हमने बेसिक स्टेट नहीं पढ़ा है। तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन कॉन्सेप्ट दोनों के लिए सेम है, लेकिन अभी हम एसिड के लिए बात करेंगे। बेसिक स्टेट पढ़ने के बाद बेसिक के लिए जब आएंगे तो फिर इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बड़े आराम से उसको क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अभी समझाना पड़ेगा मुझे कि क्या होता है। तो एक बात समझिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, तो यहां बनेगा क्या? वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। मतलब लेफ्ट में कैसा स्ट्रॉन्ग चाहिए, लेफ्ट में कैसा चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड, और राइट में कैसा चाहिए? वीक एसिड। ये रिएक्शन बहुत ध्यान से समझिए, रिएक्शन कैसा है? ये है फिजिबल,
ये रिएक्शन कैसा है, फिजिबल है। वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड शॉर्ट में लिख दे, बहुत इतना बड़ा लिखे है ना। अब यहाँ पे लिख दिया अपने स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, ये उल्टा कर दिया, इसका उल्टा कर दिया। देखिए वो जो राइट साइड में उसको इधर लेते हैं। तो अब ये जो रिएक्शन है ये इसका उल्टा है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो रिएक्शन फिजिबल होता है उसका उल्टा नॉन फिजिबल होता है। मतलब कोई रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो इसका मतलब है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। कोई भी रिएक्शन अगर मैंने एक पेज को जला दिया, ठीक है, माचिस लगा दिया, जला दिया, सेलुलोज किस में छेद हो गया, CO2 में। तो उल्टा क्या है इसका कि सब CO2 को फिर से इकट्ठा करके पेज बना दोगे, तो दैट इज नॉन फिजिबल। फिजिबल वो है जो हो जाए अपने आप, और नॉन फिजिबल वो है जो अपने आप ना हो। तो अगर आपको बोला जाएगा कि क्या CO2 से आप पेज बना सकते हैं, तो इम्पॉसिबल। तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। CO2 से धीरे धीरे कार्बन निकाल के पेज बनाएंगे, खर्चा होगा भाई। कहे सर उतने में तो कॉपी खरीद लाएंगे, उतने में नहीं, उतने में तो तुम कॉपी की दुकान खरीद लोगे, जितने में तुम एक पेज बनाओगे इतना खर्चा लग जाएगा। तो जो भी चीज़ होती है जो नेचर में अपने आप होता है वो फिजिबल है। पन्ने को जलाया, जला अपने आप, वो फिजिबल है। लेकिन उस CO2 से वापस पन्ना बना देना नेचर में अपने आप नहीं हो रहा, ये नॉन फिजिबल है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक एसिड के सॉल्ट से रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बनाना प्लस वीक एसिड बनाना एक फिजिबल रिएक्शन है, और इसका उल्टा नॉट फिजिबल है। अच्छा, ऐसा नहीं कि केवल एसिड के लिए बात हो रही है भाई, ऐसा नहीं है कि ये केवल एसिड के लिए बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कि ये लिख लिया ना, हमने लिख लिया ना, तो अब जैसे जहां एसिड लिखा है वहां मैं बेस लिख दूं, जहां एसिड लिखा है वहां पर मैं क्या लिखूं, बेस लिख दो। ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक बेस, वीक बेस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब लेफ्ट में स्ट्रॉन्ग और राइट में वीक। बेस अगर है तो लेफ्ट में स्ट्रांग हो, राइट में वीक हो। एसिड अगर है तो भी लेफ्ट में स्ट्रांग हो, राइट में वीक हो। राइट साइड अगर एसिड वाली रिएक्शन हो रही है तो राइट साइड एसिड वीक होना चाहिए। तो रिएक्शन के लेफ्ट और राइट होता है ना, एरो लगाते तो लेफ्ट राइट होता है ना, उधर वाला वीक होना चाहिए, इधर वाला स्ट्रांग होना चाहिए। उल्टा करा आपने, इधर वीक करा, लेफ्ट में वीक कर दिया। और राइट में स्ट्रांग कर दिया। उल्टा जैसे ही करा नॉट फिजिबल हो जाएगा। समझ पाए? तो ये जो चीज है ये तो हमें जानना है तब जब हम पढ़ लेंगे बेस। अभी हमको क्या जानना है? एसिड वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझना है। चल पहले एक चीज आपको बता दें, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन आपको समझा के दिखाएं कि क्या ये चीज फिजिबल है कि नहीं है, कैसे करना है, ये चीज समझोगे कैसे, ये चीज समझोगे कैसे। जैसे हमने लिया एक रिएक्शन, हमने लिया HCOOH प्लस CH3COONA। CH3COONA क्या है? सॉल्ट है।
ये क्या है, एसिड है, ठीक है। अब HCOO ने इसको रिप्लेस किया, CH3COO को क्या बनाया, CH3COOH, मतलब इसका H इसके पास आ गया और इसका Na इसके पास चला गया। समझ पा रहे कि नहीं, Na इसका इसके पास चला गया और H इसका इसके पास आ गया, तो ये आ गया CH3COOH, इसका H इसके पास और इसका Na उसके पास, तो ये क्या बन गया, HCOONA। तो हुआ ना, देखिए अब ये क्या है, एसिड है, ये सॉल्ट है, इधर भी क्या है, ये एसिड है, ये सॉल्ट है। अब हमको ये क्लियर कर लेना है कि ये एसिड स्ट्रांग होना चाहिए, ये वीक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये रिएक्शन फिजिबल है, अगर ये वीक है, ये स्ट्रांग है, तो ये रिएक्शन नॉट फिजिबल है। लेफ्ट में हमको कैसा चाहिए, स्ट्रांग। लेफ्ट में ऐसे खड़े हो जाना गधो, अपनी कॉपी में बायां हाथ देख लेना, डिसलेक्टिक तो नहीं हो, ये तो नहीं पता दायां बायां नहीं समझ में आता, कई लोगों को नहीं समझ में आता। एक दिन मैंने बच्चा ऑफलाइन में चल रहा था क्लास, मैंने कहा राइट हैंड उठाओ, वो लेफ्ट हैंड उठाया और वो मैं कन्फर्मेशन समझा रहा था। मैं कन्फर्मेशन फिशर प्रोजेक्शन को न्यूमैन प्रोजेक्शन में चेंज करना समझा रहा था और मैंने बोला राइट हैंड उठाओ, उसने लेफ्ट हैंड उठाया। तो मैंने बोला तुमने लेफ्ट क्यों उठाया, तो कहे सर आपका राइट है ये कौन सी बात है यार। अब मेरा राइट नहीं, तुमको अपना राइट उठाना है, अपना लेफ्ट उठाना है, मेरे से क्या मतलब तुमको। तो अब HCOOH और CH3COOH में विच इज स्ट्रॉन्गर, तो भाई कैसे पता चलेगा आपको, ये पता चलेगा आपको, मैंने आपको बताया। कैसे बताया, क्या बताया था, पीके वैल्यू। मैंने क्या बताया था आपको, पीके वैल्यू एक जगह लिखवाया था आप ना, कल ही तो लिखवाया था आपको पीके वैल्यू। पीके ऑफ HCOOH कितना था, 3.7। अब पीके ऑफ CH3COOH कितना था, 4.7। तो जिसका पीके ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम, तो इसका मतलब है कि CH3COOH क्या है, वीक है, ये वीक एसिड है, ये कैसा हो गया, स्ट्रांग। कंपैरेटिवली, ऐसा नहीं कि HCOOH स्ट्रांग हो गया, कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में अभी तो स्ट्रांग है, और अगर स्ट्रांग है तो ये रिएक्शन फिजिबल है। समझ गए। अब मान लो यही रिएक्शन को दूसरा, थोड़ा एक और ध्यान से समझिएगा, CH3COOH प्लस COONA। Na जरूरी नहीं है Na लो, के लो, कुछ भी लो है सर, Na लेके बता रहे हैं, के नहीं ले सकते, कुछ भी ले सकते। सॉल्ट से यहाँ ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब Na के से अपन को ज़्यादा मतलब नहीं है, अपन को मतलब है किससे, ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड से। तो आपने क्या लिया यहाँ पर बनाया COOH, उसका H इसके पास, उसका Na उसके पास गया, हो गया भाई। हमने क्या बोला था, इधर कैसा चाहिए वीक, उधर कैसा चाहिए, सॉरी इधर कैसे चाहिए स्ट्रांग, उधर कैसा चाहिए वीक, इधर स्ट्रांग उधर वीक। याद कर लीजिएगा, इधर स्ट्रांग, एसिड या बेस दोनों में से चाहे जो हो, इधर स्ट्रांग और इधर वीक। अब आपने CH3COOH का तो पीके वैल्यू लिखा हुआ है, आपको तो केवल बेंजोइक एसिड का चाहिए, तो आपने बेंजोइक एसिड का पीके वैल्यू pKa ऑफ C6H5COOH बेंजोइक एसिड का लिख दिया, ये 4.2 होता है। 4.2 इसका मतलब है कि ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये कैसा है, वीक एसिड है। तो लेफ्ट में क्या आ गया, वीक आ गया, लेफ्ट में क्या आ गया, वीक आ गया, और राइट में क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग आ गया। क्या हो गया, अनर्थ हो गया गधो, अनर्थ। कैसा है, नॉट फिजिबल। तो अब इस क्लास को यहाँ छोड़ने का कारण क्या है, आज की क्लास को यहाँ छोड़ने का कारण ये है कि अगली क्लास में जब आप मेरे से मिलेंगे तो आपको सबकी पीके वैल्यू क्या होनी चाहिए, याद। सबकी पीके वैल्यू याद ना हो गधो तो भी अपनी कॉपी में पन्ने पर कहीं लिख के रख लेना, क्योंकि मैं इसी पे पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, इसी पे ढेर सारा क्वेश्चन कराऊंगा आपको। फटाफट फटाफट मेरे साथ साथ आंसर देना होगा।
ये नहीं कि आपका बैकलॉग चल रहा है आप बाद में देंगे इसका आंसर, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, करिएगा, ठीक ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है उसको एक बार देख लेना है। चलिए ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।